नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। ख़ास तौर पर हम अपने भोजन से, क्योंकि भोजन ही है एकमात्र ऐसी चीज़ जिसे हम रोज़ाना सेवन करते हैं, जिसको हम अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हम ग्रहण करते हैं, वही भोजन औषधि का भी काम कैसे कर सकता है। क्योंकि भोजन को केवल पेट भरने तक के लिए मात्र सीमित मत समझें, और उसको औषधि के तौर पर भी हम सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका, उसका प्रयोग वो अलग है। और यदि हम उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, अपने भोजन को जो तरीका होता है उसको यदि हम अपनाएंगे, तो यकीनन हम कई प्रकार के रोगों से बच तो सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई रोग ऐसा होता भी है, जो छोटे छोटे रोग अक्सर हो जाते हैं, उनसे भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी थोड़ी सावधानी की। यही सब चीज़ें हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं, जागरूकता उत्पन्न करते हैं आपके अंदर, ताकि आप अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है जो आपके लिए वास्तव में दुर्लभ होती है, और जिस जानकारी को हासिल करके आप अपने एक नहीं बल्कि कई प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को एक सुरक्षा घेरे के दायरे में रख सकते हैं। केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी आप बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि आजकल के इस पर्यावरण में जहाँ एक और प्रदूषण है, वहीं दूसरी ओर आपको शुद्ध हवा में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना एक साधना करने जितना मुश्किल है। तो इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा निरंतर ये प्रयास करते हैं कि आप तक हम वो छोटी छोटी बारीकियां पहुंचाएं जो आप अपने दैनिक दिनचर्या में अपना कर अपने जीवन को, अपने परिवार को हर प्रकार के इस रोगों से बचाए रखें। और इसीलिए आप सभी को हम इस बात के ध्यान भी दिलाते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं, जो भी जानकारी सलाह आपको दी जाए, उसको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने अगले विषय पर चर्चा। गुरु जी, भोजन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने पेट भरने के लिए भी, ऊर्जा के लिए भी उपयोग में लाते हैं। लेकिन मैं आज के इस अंक में ये जानना चाहूँगा कि जैसे बुज़ुर्ग भी हमारे घर में ये कहते थे कि भाई भोजन को देख कर खाएं, पहले उसको अच्छे से देख लें क्या है भोजन में और किस तरीके से खाना है। और एक चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि भोजन हर कोई करता है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सब चीज़ें हर कोई करता है, लेकिन हर किसी के शरीर की जो प्रक्रिया है, जो तंत्र है जो शरीर के अंदर का, वो अलग अलग है। बच्चे का अलग है, जवान का अलग है, बूढ़े का अलग है। तो जो बुजुर्ग होते हैं, बच्चे, या जो भी अलग अलग वर्ग के होते हैं, इनका भोजन किस तरीके का होना चाहिए? क्योंकि अगर एक ही भोजन लेंगे तो क्या सभी को वो मापिक आता है, ऐसा मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक लेबोरेटरी है जी टेस्ट करने की। जी। हम जिस भी किसी चीज़ को खाना है या पीना है, लिक्विड चीज़ है तो आप गिलास में डाल के बाएं हाथ में ले लें और यहाँ दिल के ऊपर रख लें और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दें, खड़े हो जाएं जी। दूसरे आदमी को कहें कि मेरा हाथ नीचे दबाए। आपने सख्त रखना हाथ, यदि उसको जोर लगाना पड़ता, नीचे हाथ नहीं आता, आप उस चीज़ को खाएं, नुकसान नहीं करेगी। अच्छा। परंतु यदि उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ गिर जाता है, उसको खाएंगे नुकसान होगा। जी। ये तो हमारे अंदर जो लेबोरेटरी है उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अपने भोजन की हम स्वयं जांच कर हाँ। सकते हैं। जी। अब जैसे सूखी चीज़ है या फल है, जी। तो उसका भी यही तरीका है। अच्छा। अब इसमें 4 चीज़ें याद रखनी।
बच्चे के खाने में, जवान के खाने में, बुजुर्ग के खाने में ऋतुओं का हिसाब बहुत ज़्यादा रखा जाता है। जी। किस ऋतु में हम क्या चीज़ कितनी दे सकते हैं, हम्म। इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चे को हम गर्मी, सर्दी, बरसात दूध से बनी चीज़ें, गाय के दूध की बनी हैं, हम सुबह शाम दोनों टाइम खिला सकते हैं। जी। नौजवान को तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें ही हम दोपहर को खिला सकते हैं, परंतु रात को नहीं दे सकते। और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो खाना है वो हमेशा, चाहे दिन का खाना चाहे रात का, गरिष्ठ खाना नहीं देना पड़ेगा। हल्के से हल्का स्वाद खाना, टेस्टी के लिए आप उसमें यदि आपके पास गाय का घी है तो उसको भी दे सकते हैं। यदि गाय का घी नहीं है तो आपने सरसों के तेल में कोई चीज़ बना सकती है, उसको दे सकते हैं। परंतु रिफाइंड या डालडा बिल्कुल नहीं देना। और रिफाइंड के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि पूरे संसार के अंदर किसी को खाना नहीं चाहिए। इसके अंदर कोई गुण नहीं है। आप ये कहें कि आपके अंदर से लीवर को ताकत देता है या दिल को ताकत देता है, तो ये आपका वहम है। ये केमिकल है, अंदर जाके आपके लीवर पे, पैंक्री पे, पित्ते पे, गुर्दे पे, तिल्ली पे, दिल पे ऐसे अटैक करता है जैसे आसमान में बाज अपनी निगाह जमा के नीचे देख रहा है, जहाँ पे उसके खाने की चीज़ दिखाई पड़ेगी एकदम ऐसे टूट के पड़ता है कि उसको समझने का टाइम नहीं लगता, उठा के खा जाता है। बिल्कुल। ऐसे ही अंदर जाके जो हमारी पाचन शक्ति दब जाती है और हमें रोगों से जूझना पड़ता है। परंतु यदि आप उम्र की लिहाज से, मौसम की लिहाज से और समय के लिहाज से यदि खान पान पर ध्यान देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। क्योंकि खाना खाते समय आप गर्म पानी पी रहे हैं जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस पड़ा है। 2-4 ग्राही खाना खाते 2 घुट पानी पीते हैं, फिर 2-4 ग्राही खाना खाते 2 घुट पानी पीते, तो आपका खाना ऐसे पचता है जैसे आटे के अंदर खमीर डाल के आटा एकदम खौल जाता है, ऐसे खाना पच जाता है। परंतु जब हम खाना खाते समय पानी नहीं पीते और खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद पानी पीते हुए ठंडा पानी पीते हैं, तो अंदर जाके लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा ऐसे दबता है जैसे पहाड़ से लाशा गिर के नीचे की चीज़ें दबती हैं और फिर हमें रोगों की भरमार लगती है। आज हम जो सबसे ज़्यादा शुगर से, गठिए से, टीबी से, सांस के रोग से, हार्ट ब्लॉकेज से जो परेशानियाँ, सब आपके गलत खान पान की है। यदि खान पान ढंग का खा ले तो हमें रोग ही कोई नहीं है। अंग्रेजों ने एक बहुत बढ़िया पॉलिसी तैयार की थी कि हर एक को ब्रेड खिलाओ। ब्रेड अंदर जाके ऐसे बैठती है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, हर एक को नुकसान करती है। फिर उसके बाद बिस्कुट बनाने सिखा दिए। पहले तो जब तक यूरिया खाद नहीं थी तो बिस्कुट, ब्रेड इतना नुकसान नहीं करती थी, परंतु अब आपके जितने भी अनाज है इनमें यूरिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव है।
यूरिया में एक बार कच्ची चीज़ को पका दे तो गर्म गर्म खा ली तो इतना नुकसान नहीं करे, परंतु ठंडा होने के बाद यूरिया की बनी हुई चीज़ ऐसे शरीर के अंदर बैठती है जाके जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर हमें रोगों से जूझना पड़ता है। आज 100 में से 95% को शुगर है, 5% में से 2% को तो बिल्कुल है ही नहीं, 3% को इनसे भी शुगर से भयंकर रोग हैं। वो हैं आपके खून के क्लॉट। गलत खान पान से, बेटाइम में खाने से, तले हुए खाने से, ठंडे पानी से, एसी में बैठने से, फ्रिज में रखी चीज़ें खाने से खून के अंदर कैंसर बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब कैंसर में क्या होता है कि जो हमारे खून की रेशा है, जैसे दूध फटता है ऐसे खून फट जाता है, उसके धब्बे बनते हैं। अब ऑक्सीजन उसको पूरी नहीं मिलती कि दिल उसको साफ कर दे, फिर नसों के अंदर जाके वो ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है। डॉक्टर के पास जाते कई हज़ारों के टेस्ट लिख दिए जाते हैं। टेस्टों में जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि खून गाढ़ा हो गया तो इसको कैंसर डिक्लेयर कर दो, जबकि कैंसर है नहीं अभी। जब तक खून के अंदर गाढ़ापन है, खून का रंग काला पड़ेगा, दर्दें होंगी, परंतु वो खून जमाव नहीं खाएगा। परंतु जब खून के अंदर स्वेदी आना शुरू होगी, पस बनना शुरू होगी, फिर कैंसर बन गया। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरिस्टिका में जो उपचार किए जा रहे हो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ रोग को दबा रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। और जो हॉस्पिटल हमारे बने भी है इसके कैंसर के, वो एक किस्म के बूचड़ खाने बन गए। जैसे बूचड़ खाने में जानवरों को काटा जाता है, ऐसे रोगी को काटा जाता है, ठीक नहीं होते। परंतु जब काट पीट करके मेरे पास आते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि देखिए ये गलतियाँ आपकी, अब यदि आप ये योग साथ करते, दवाई खाते हैं तो आपको जीवन दान मिल जाएगा। और यदि आप इस चीज़ से परहेज करते हैं और परहेज नहीं कर सकते हैं तो आपको आश्रम से दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जो सलाह मान के परहेज करता है, दवाई खाता है, और 90% कैंसर का मरीज भी आज पूरा अपना जीवन सफल बना रहा है और परिवार का पेट पाल रहा है। परंतु जिन्होंने दवाई तो ले ली, परहेज नहीं किया, उनको कुछ नहीं मिला। मैं तो गारंटी के कहता हूँ कि मेरे लिए कैंसर, टीबी, बीपी, शुगर, गठिया, ब्रेन हेमरेज, सब चीज़ें ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है, 90% रोग है, तो पहले दिन उसको 10 से 15% कम हो जाता है। और परहेज करता है तो 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में पूरा रोग समाप्त हो जाता है। मेरा नाम मिथिलेश यादव है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। मेरे को बहुत परेशानी थी, डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह, और बहुत सारी परेशानियाँ थी, यूरिन की भी थी। लेकिन मैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा रही, राजीव किशोर की, और उसकी इंसुलिन लग रही मेरे। और अब मेरे इंसुलिन भी मेरी करीब करीब ख़त्म सी हो गई हैं। और स्वामी जी की जो दवाई मैंने खाई हैं उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरा नाम संजीव सोमानी है। मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ।
मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था, मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था। और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था, 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अच्छा, हम बिहार से बोल रहे हैं। अपना नाम बताएं। जी, वृंदा पाठक मेरा नाम है। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, अब पूछिए क्या है आपका सवाल। अच्छा, मेरा 8 साल का बच्चा है जी। वो मतलब कि दिमाग से मतलब बहुत तेज है, सब कुछ समझता है, लेकिन बहुत जिद्दी है और बैलेंस अनबैलेंस होता रहता है, सर तोड़ता रहता है। चलेगा, खड़ा भी होगा तो सर तोड़ने की बहुत जिद्दी करता है, बात नहीं सुनता है। और 8 साल का बच्चा हो गया है, पढ़ता भी बहुत कम है। उसको ये नहीं सोचता है कि कोई डांटता बोलता है, अपने से बड़ों का कोई सम्मान इज्जत नहीं करता है। उसको समझ नहीं आता है कि हमको बड़े का या उनको समझा रहा है, कह रहा है, उसको उसके अंदर समझदारी कुछ नहीं होती है। जिद्दपना बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चे में। देखो बेटा, पहला कसूर तो आपका है, जब पेट में था तो आप अपने स्वभाव पे भी परिवर्तन लाते हैं। जब माँ के पेट में बच्चा होता है, जो माँ का स्वभाव होता है वो बच्चे का स्वभाव होता है। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के इसको सुला दें। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक इसको पानी की बूंद भी पीने को ना दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में जो भी कमियाँ इसके अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी, गुस्से के अंदर तो उसी दिन इसको कम से कम 15% आराम मिल जाएगा। और जो जिद करता उसमें भी आपको कम से कम 10% आराम जरूर मिलेगा। और यदि आप नियम से दवाई खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में इसको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में बिल्कुल सुशील बच्चा बन जाएगा। जो आप कहेंगे वो सुनेगा, वो ही करेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है राहुल सिंह जी हैं और भरतपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं। और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि शरीर का जो लेफ़्ट हिस्सा है, यानी पूरा लेफ़्ट साइड जो है शरीर का, बहुत सिर से लेकर पैर तक अलग अलग जगह पेन होती रहती है, यानी दर्द होता रहता है। हल्का हल्का दर्द होता है, कोई भारी दर्द नहीं है। जकड़न सी बनी रहती है और जब ये करवट लेकर इन्हें सोना पड़ता है रात को, क्योंकि अगर उस करवट सोएंगे तो दर्द बढ़ जाता है, तो दूसरे करवट पर ही पूरी रात सोना पड़ता है। ऐसे में लेफ्ट का हिस्सा सुन्न हो भी जाता है कभी कभी रात को। देखिए, ये अधरंग होने के चांसेस पूरे हैं। यदि आप एलोपैथिक दवाई खा के इसको दबाने की कोशिश करें तो आपको अधरंग लाजमी होगा। और यदि आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ खाते हैं, परहेज करते हैं, मालिश करते हैं और शाम को एक्यूप्रेशर कराते हैं 3:30 बजे, तो उसी दिन आपका जो दर्द है ये समाप्त हो जाएगा। और रात को यदि आप बाईं साइड करवट लेके लेटते भी हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
और 15 दिन में आपको कम से कम 70 से 80% आराम मिल जाएगा और 15 दिन बाद दवाई खा के आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत सारे दर्शकों ने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि कृपया गुरुजी हमें कुछ इस तरीके की सलाह दें जो कच्चा सब्जी या कच्चा सलाद गुरुजी खाने के लिए बोलते हैं, वो कितना कच्चा होना चाहिए? क्या जो ये फ्रूट सैलेड यानी फ्रूट सलाद जो बनाया जाता है मसाले डालकर अच्छे से, क्या ये भी उसी की श्रेणी में आता है या किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, कच्ची सब्जियों में जैसे आपके लौकी है, कद्दू है, पेठा है, कुंदरू है, लौंकू है, ये नरम छिलके वाली जो चीज़ें हैं ये सलाद के रूप में लेते हैं। उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिला के खाते हैं तो ये एक किस्म का अमृत का काम करते हैं। परंतु कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको पूरा उबाला नहीं जाता, आधी कच्ची आधी पक्की रखी जाती हैं, उनके खाने से भी आपको लाभ होता है। जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी को ज़्यादा गलाना नहीं चाहिए, आधी गल जाए आधी कच्ची रहे। गंड गोभी है, ये भी ऐसी होती है। और जितने भी साग हैं आपके, जैसे बथुआ है, मेथी है, पालक है, चुलाई है, इनको भी ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए। और कई इसका पानी निकाल कर फेंक देते, वो सबसे बड़ी गलती है। जितना भी सब्जियों का, दालों का पानी होता है जो पकाती दफ़ा होता है, इसका सूप होता है, ये इसके अंदर गुण सब्जी से ज़्यादा होते हैं। और ये आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ने रात को इन चीज़ों का प्रयोग बहुत कम से कम करना चाहिए। बल्कि रात को आप जैसे मूंग की दाल है, मोठ की दाल है, मलका की दाल है, मसूर की दाल है, इसका प्रयोग करते हैं। और गेहूँ छोड़ के और जो भी नाज है, इसकी मिस्सी रोटी उसमें मसल के खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिरी सांस तक आपको कभी कोई रोग नहीं होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण हमें विशेष उपचार आज का जानने को मिला है और इसको हम यकीनन अपने दैनिक दिनचर्या में ज़रूर शामिल करेंगे। और ऐसे ही नुस्खे और उपचारों को जो आप इस कार्यक्रम में जानते हैं और इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।